हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास रहने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में हमें ऑप्शन मिलता है वेदर हमें न्यूमेरिकल करना है या तो हमें थ्योरी करनी है। तो हमारे साथ क्या होता है, जब हमें दोनों ही चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही चीज़ें हमें नहीं आती है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं और क्या हमें करना चाहिए। व्हाट विल बी बेटर फॉर अस, हमारे लिए क्या बेटर होगा कि हम एग्जाम्स अपना जो भी हमारा एग्जाम है उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं, कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमें दो की चॉइस मिल रही है कि हमें न्यूमेरिकल करना है या थ्योरी करनी है, तो विच वन इज बेटर इन दैट सिचुएशन कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अभी। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम उस सिचुएशन में जब हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हमें दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल का और दूसरा हमें एक साइड थ्योरी का। तो दोनों में से कोई भी एक चॉइस रख के हमें दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। किस क्वेश्चन को हम चुनेंगे। अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो स्टूडेंट, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट थी, तो हम लोग क्या करते थे जब ऐसा हो जाता था कि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करते थे, थ्योरी वाला जो क्वेश्चन होता था वो अटेम्प्ट करते थे। क्यों? क्योंकि थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है, अगर हम उसको अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जो होता है उसमें स्टेप मार्किंग होती है। न्यूमेरिकल में आपको पूरा परफॉर्मर बनाना पड़ता है, देन आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें न्यूमेरिकल में चेक की जाती हैं, जिसमें आपको मार्क्स तब नहीं मिलते जब आपने सही क्वेश्चन ना किया हो। लेकिन थ्योरी में अगर आप थ्योरी लिखते हैं, उसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड थ्योरी लिख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, हम ये सोचते हैं कि हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, थ्योरी करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाए कि हमें न्यूमेरिकल आता ही नहीं हो, वेदर न्यूमेरिकल भी नहीं आता और थ्योरी के बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं पता हो, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे। उस सिचुएशन में हमें थ्योरी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वही वाले, उसमें कुछ ना कुछ लिख देना है जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ है, वो पॉइंट्स आप उसमें ऐड कीजिए। देन आफ्टर दैट इट विल बी बेटर फॉर यू, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप लोग जब थ्योरी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो थ्योरी वाला आपके लिए बेटर हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलते हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में अगर आपने सही किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको ठीक तरीके से किया हुआ है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन थ्योरी में अगर आपने बनाकर भी लिखा है ना, तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। ओके, आपको अच्छे मार्क्स उसमें डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो इस दो सिचुएशन हमारे पास थी, एक तो हमें थ्योरी वाला क्वेश्चन करना है, दूसरा हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकती हूँ कि आप थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन पेपर को छोड़िए मत। दूसरी बात, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर दीजिए। ज़्यादातर हमारे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि हम क्वेश्चन कर तो देते हैं, बना बनाकर कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन उसको इफेक्टिव नहीं बनाते, तो एग्जामिनर का जो माइंड जाता है एकदम से उसी क्वेश्चन की तरफ जाता है। हम क्या करते हैं, जो हमें आता है उसको हम बहुत अच्छे से सजा कर बहुत बेटर वे में लिख देते हैं, लेकिन जो नहीं आता उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, उस क्वेश्चन को हम और भी ज़्यादा बेटर वे में करने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, ऐसी गलती मत कीजिए कि उस क्वेश्चन पर आप ध्यान ही ना दें और उसको किसी भी तरीके से बस लिख दिया हमने, मजबूरी थी, हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। नो, मजबूरी शो नहीं करनी है, हमें शो करना है कि हमें इतना माइंड है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा तो उसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, न्यूमेरिकल को आप लीव कर दीजिए, उस टाइम पर आप थ्योरी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जो आपको आ रहा है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, वो उसके अंदर लिखिए। और अगर आप इस तरीके के सिचुएशंस में इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी इसमें गेन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज, हमें कितना लिखना चाहिए कितना नहीं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स पर, कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स का है तो आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन आपका अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो उसमें उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मांगा गया है, जितना आपसे बोला गया है लिखने के लिए, आप उतना ही लिखिए, क्योंकि ज़्यादा लिखते हैं तो उसके ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलते, उल्टा कट जरूर जाता है, क्योंकि आप फालतू की बातें लिख कर आ रहे हैं। ओके, अगर बात की जाए आगे के टॉपिक्स की, तो आपके और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको उनसे रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए, या जो भी टॉपिक आपको जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके कमेंट देखेंगे और उसके बाद ही देखा जाएगा कि आपको उस तरीके की कोई वीडियो प्रोवाइड की जाए। पहले उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगी। चलिए, कल मिलते हैं आपसे एक नई और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।